नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजवीरू अपनी बात चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब ने रामायण में देखा होगा गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, जिनके साथ देवताओं के राजा इंद्र ने छल से दुष्कर्म किया था। दोस्तों, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को ब्रह्मा जी ने बनाया था। वह ब्रह्मा की पुत्री थी। प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो अलग पहचान के लिए एक सुंदर स्त्री को बनाया और उसका नाम अहल्या रखा। जी, हल्य का अर्थ होता है कुरूप या बदसूरत। वह स्त्री बहुत सुंदर थी, सर्वांग सुंदरी थी, इसलिए उसका नाम अहिल्या रखा गया। अब ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि इस स्त्री का विवाह किसके साथ किया जाए। अब देवता के राजा इंद्र, इनको यकीन था कि वे राजा हैं तो उस स्त्री का विवाह इनके साथ होगा, और दूसरे देवता भी उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित थे और उससे शादी करने के इच्छुक थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने उस स्त्री का विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया। अब इससे देवताओं को काफ़ी निराशा हुई और देवराज इंद्र भी, जो उस स्त्री से विवाह करना चाहते थे, काफ़ी निराश और क्रोधित हुए। तो एक दिन देवताओं के राजा इंद्र ने काम क्रोध में वशीभूत गौतम ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और गौतम ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे, गंगा स्नानादि के लिए गए थे। तो देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का छद्म वेश धारण करके अहिल्या के साथ छल और दुष्कर्म किया। देखिए, देवराज इंद्र के दरबार में तमाम अप्सरा, परी, सुंदरियां उनके मनोरंजन और नाच गाने के लिए सदैव उपस्थित रहती हैं। लेकिन उस इंद्र ने काम में वशीभूत ब्रह्मा जी के पुत्री को भी नहीं छोड़ा। देखिए, इंद्र ने ब्रह्मा जी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने इंद्र को कोई दंड या सजा नहीं दिया। और दूसरी ओर जब गौतम ऋषि वापस आते हैं आश्रम में, इंद्र को रंगे हाथ पकड़ते हैं, तो उन्होंने भी इंद्र को कोई कठोर दंड या सजा नहीं दिया और उल्टा अपनी पत्नी को ही श्राप दे करके पत्थर का बना दिया। तो ऐसे थे देवराज इंद्र, जो काम में वशीभूत हो जगत पिता ब्रह्मा की पुत्री को भी नहीं छोड़ा था।